बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान, भारत और अफ़गानिस्तान के मुश्तरका जो मसाइल है या इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंगी फ़िज़ा नज़र आ रही है या पैदा की जा रही है, उसी हवाले से बात करूँ। हिंदुस्तान में जब पुलवामा में, कश्मीर पुलवामा में, वहाँ पे एक मुकामी सुसाइड बॉमर ने हिंदुस्तान के जो सिक्योरिटी की जो कानवाय थी उस पर हमला किया और काफ़ी तादाद में कि 40 से ज़्यादा उसमें सिक्योरिटी अहलकार जो है वो मारे गए। उसके बाद एक सिचुएशन क्रिएट की गई, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया और हिंदुस्तानी मीडिया ने वो जो बेसर्क हो जाते, बिल्कुल दीवानगी की हद तक या दीवानापन की हद तक जो है उसको अपनी हुकूमत को ये बात करवा रहे थे कि अटैक पाकिस्तान पे अटैक होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो पार्लिमानी इलेक्शन है उनके लिए कैंपेन बड़ी तेज़ी से जारी है और नरेंद्र मोदी साहब जिसने 5 साल हुकूमत की और उसकी 5 साल हुकूमत में भी ज़्यादातर जो है इंतहा पसंदाना जो रुझानात थे वो उसमें काफ़ी ज़्यादती आई है। तो लग ऐसा रहा था, अभी पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्ड किया। सिचुएशन ये है, वो सियाने कहते हैं कि जंग जो है ये एक संजीदा मामला है, इसको कभी भी जर्नेलों के हाथ नहीं छोड़ना चाहिए या फ़ौजियों के हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। मोदी साहब ने जब वो एक यूफोरिया क्रिएट की, जंग की एक इन्वायरमेंट क्रिएट की, जल से जुलूसों में, और कहते हैं पाकिस्तान ये पड़ोसी मुल्क को हम ये करेंगे, तो हिंदुस्तानी मीडिया ने भी बदकिस्मती से, स्पेशली जो टेलीविज़न मीडिया है उसने भी वहाँ पे यही कि उनको जो क्या कहते हैं प्रोवोक करने की कोशिश की कि अभी पाकिस्तान पे हमला होना चाहिए, पाकिस्तान पे हमला चाहिए। और बदकिस्मती ये देखे कि उनमें कुछ अच्छे लोग भी सामने आए और उन लोगों ने भी पाकिस्तान के बारे में इस किस्म की जो लड़ाई वाली जो हालत थी वो पैदा करने की, यहाँ तक कि क्रिकेटर्स भी, और हिंदुस्तान ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट करे। तो मोदी साहब जो इस वक्त वज़ीर आज़म भी है, उसने फ़ौरी तौर पर ये भी हुक्म दिया है कि मैंने फ़ौज को मुकम्मल तौर पर इख्तियार दिया है कि वो जो फ़ैसला करे, वो पाकिस्तान पे अटैक करना चाहे, लिमिटेड अटैक करना चाहे या सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहे, वो कर सकते हैं। इसके रिस्पांस में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी टेलीविज़न पे आके पहले तो उसने कहा कि जो मसाइल है उसको हमने बातचीत के ज़रिए हल करना है, खा वो कश्मीर का मसला है, खा वो दहशतगर्दी का मसला है, और पाकिस्तान किसी भी सूरत नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा सके। और माजी में कुछ हुआ है तो इमरान ख़ान के अल्फाज यही थे कि अब नया पाकिस्तान है, तो नए पाकिस्तान में नई सोच के साथ, नई वलवले और नई वगर के साथ पॉलिसी हमारी यही है, इमरान ख़ान साहब के बयान के मुताबिक, कि पाकिस्तान ना किसी दूसरे को अलाउ करेगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, और ना पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा सकती है। फिर आज कल आप लोगों ने देखा कि उसके दूसरे दिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और कैबिनेट की भी मीटिंग हुई, जिसमें जो रवैया हिंदुस्तान ने इख्तियार किया है कि अपने फ़ौज को इख्तियार दिया है, यहाँ भी वहाँ पे अपनी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर हिंदुस्तान ने कोई मिसएडवेंचर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं बल्कि पाकिस्तान उसका जवाब देगा। बड़ी स्ट्रांग स्टेटमेंट आई प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की तरफ से भी। फिर दूसरे दिन जब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग हुई, वहाँ पे भी वही फ़ैसला हुआ जो नरेंद्र मोदी ने किया था कि पाकिस्तानी फ़ौज को ये इख्तियार दिया गया कि वो अप्रोप्रिएट जहाँ पे जैसे समझे, अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई मिसएडवेंचर होती है तो उसका प्रॉम्प्ट रिस्पांस जो है वो दिया जा सकता है। तो ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तानी सियासतदानों को मेरे ख़्याल में होश के नाखून लेने चाहिए। फ़ौज को इख्तियार देने का क्या मतलब है, क्योंकि मैंने जिस तरह कहा कि जो सियाने कहते हैं कि जंग जो है ये एक इंतहाई संजीदा मामला है, इंतहाई, दिस वार इज़ अ वेरी सीरियस बिज़नेस, और ये इतना सीरियस है कि उसको जर्नेलों के हाथ में नहीं देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक ने
सियासतदानों ने बड़ी गलत फ़ैसला किया है कि अपनी अपनी अफवाज को इख्तियार दिया है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सियासतदानों का काम है मामलात को मतलब एक ही मामला फहमी से, बातचीत से बात वो होनी चाहिए। फिर हम मीडिया वालों ने भी कोशिश की कि किसी न किसी तरह दोनों साइड पे प्रोवोकेशन हो। हिंदुस्तान ने तो बिल्कुल वॉर डिक्लेयर वो जो सिचुएशन है वहाँ पे ले जाने की। अभी ये देखना है कि जंग में फ़ायदा किसका होता है। आया जंग में सियासतदान को फ़ायदा होता है, जंग में फ़ौज को फ़ायदा होता है, या जंग में अवाम को फ़ायदा होता है। जंग एक ऐसी बिज़नेस है, मैं समझता हूँ कि इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं होता, इसमें डिस्ट्रक्शन होती है, इसमें तबाही होती है, और सबसे ज़्यादा नुकसान दोनों मुल्कों के या किसी भी मुल्क के अवाम को होता है, नंबर 1। दूसरी बात, जंग में हार जीत होती है? बिल्कुल नहीं होती है। जंग में सियाने कहते हैं कि सिर्फ हार होती है दोनों साइड से, क्योंकि अवाम तबाह हो जाते हैं, अमलाक तबाह हो जाते हैं। तो जंग में किसी भी की जीत नहीं होती है, जंग में किसी का भी फ़ायदा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से इंतहाई गैर मुनासिब रवैया अडॉप्ट किया। अगर पाकिस्तान ने यही अच्छी बात की कि पाकिस्तान ने थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो किया, अफर की, टॉक्स की, इवन दहशतगर्दी, वो के और टी वाले जो अल्फाज है कि हिंदुस्तान कह रहा था हम के डिस्कस नहीं करेंगे, पाकिस्तान कह रहा था हम टी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी पाकिस्तान की तरफ से कि दोनों डिस्कस करते हैं, पहले टी करते हैं या पहले एक के करते हैं, ये भी अच्छी बात। दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि ये जो सियासत के लिए जंग के इस्तेमाल, अफ़गानिस्तान साइड पे हम देखें, वहाँ भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रही है, तो डॉक्टर अशरफ गनी साहब बजाय इसके कि वहाँ भी पाकिस्तान को मौजू बनाने की कोशिश हो रही है, अवाम को वरगलाने की, अवाम को जहनों में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह चंद दिन पहले डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने बग़ैर किसी उसके, वो पाकिस्तान में एक राइट्स मूवमेंट चल रही है पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से, उसी हवाले से उसने एक ट्वीट किया। हालांकि उसके प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल्ला साहब ने फौरी तौर पर कहा कि इससे हमारी कोई वास्ता नहीं है, ये छोटा सा इंटरनल मामला है पाकिस्तान का और वो हल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोदी साहब ने 5 साल गुजारे, डॉक्टर अशरफ गनी साहब ने भी 5 साल गुजारे। मोदी साहब थोड़ा सा अपना मुआवजा करें पहले वाले कि क्या किया इसने, क्या इसने पाकिस्तान को आइसोलेट किया? नहीं किया और नहीं कर सकता है। क्या इसने हिंदुस्तान में माशी प्रॉब्लम हल किए, सिक्योरिटी प्रॉब्लम हल किए, कश्मीर का मसला हल किया? बिल्कुल नहीं किया। तो ये जो प्रोवोकेशन है, इंतहा पसंदाना जो रुझानात हैं, मेरे ख्याल में शायद मोदी साहब को तो 5 साल और मिल जाएंगे, लेकिन बजाय इसके कि वो 5 साल के लिए वो काम करे, उसको चाहिए कि हिंदुस्तान के 1 अरब 300 करोड़ जो अवाम है, जो इनमें से 60% से ज़्यादा जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे, इसी तरह पाकिस्तान में भी है, उनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह डॉक्टर अशरफ गनी साहब 5 साल आपने गुजारे, 5 साल आपने वादा किया था करप्शन ख़त्म करूँगा, नेपोटिज़म ख़त्म होगी, मेरिट होगी, मईशत को लोग करूँगा, अफ़गानिस्तान में अमन आएगी। तो अभी डॉक्टर साहब को चाहिए कि 5 साल थोड़ा सा रिट्रोस्पेक्ट में देखें कि आया उस वक्त आपका एजेंडा पाकिस्तान बैशिंग नहीं था, आया आपने करप्शन ख़त्म की, क्या आपने अफ़गानिस्तान में सिक्योरिटी के मसाइल ख़त्म किए, क्या अफ़गानिस्तान में जो है आपने इदारों को मजबूत किया, आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ मिला के अफ़गानों की वेल बींग के लिए काम किया है या नहीं किया है? तो मेरे ख़्याल में अभी इस किस्म के जो सियासत के लिए अवाम का इस्तेमाल करना, जज्बातीपन पैदा करना, अभी इस वक्त बातचीत हो रही है तालिबान के साथ अमेरिका की, और उसमें पाकिस्तान भी किरदार अदा कर रहे हैं, अफगान हुकूमत भी डेफिनेटली जिस तरह बिहेव करे इट्स अ पॉजिटिव वे। अभी इसको मज़ीद आगे लेके जाना चाहिए। इसी तरह हिंदुस्तान को भी मैं समझता हूँ कि आफ्टर ऑल 70 साल अगर कश्मीर पर जंग होती है, आफ्टर ऑल बातों से ये मसला हल होगा। तो हिंदुस्तान को भी खा वो दहशतगर्दी का मसला है, खा वो कश्मीर का मसला है, उस पर बैठना होगा। इसी तरह अफ़गानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को तालिबान के साथ दोनों ने बैठना होगा, तब जाके ये मसाइल हल हो सकते। इस किस्म के दहशतगर्दों हमने देखा कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से तीनों ममालिक, अफ़गानिस्तान में भी यही मसला है, पाकिस्तान में भी यही मसला है, हिंदुस्तान में भी मसला है। ये तकरीबन टोटल मिला के 1.5 अरब की पॉपुलेशन है, अगर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को मिलाए, बहुत। और सबसे ज़्यादा गुर्बत भी यहाँ पे है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि तीनों मुल्कों के सियासी लीडरान को हम एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि खुदारा अपनी इलेक्शन के लिए, अपने इख्तियारात बढ़ाने के लिए या पावर में आने के लिए कभी भी ऐसे बातें भी ना करे जिससे
उसके बाद गुर्बत में गुर्बत बढ़ेगी, उसमें जहालत में इजाफा होगा और मुल्कों की तरक्की देखिए हमने यूरोप से सबक सीखना होगा। अगर जंग मसाइल का हल होता तो यूरोप ने 100 साल से ज़्यादा इंटरनल लड़ाइयाँ कि आखिर में आके वो बैठ गए और आज यूरोप ये है कि वहाँ पे बाउंड्रीज़ है भी और बाउंड्रीज़ नहीं भी है। तो मैं आज यही मैं तवक्को करता हूँ अपने पाकिस्तानी रहनुमाओं से, अपने हिंदुस्तानी सियासी लीडरान से, हिंदुस्तान के सियासी लीडरान से कि खुदारा जंगी कैफियत पैदा ना करे, नंबर 1, और ये गलतियाँ ना करे कि फ़ौज को इख्तियार दे। और मैं समझता हूँ कि फ़ौजी जर्नल को अच्छी तरह पता होता है कि वो कभी जंग ऑप्ट नहीं करेगा। जंग शुरू करना आसान है लेकिन जंग को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होगा। फिर उनमें इंटरनेशनल इंटरेस्ट ग्रुप आ जाते हैं, इसमें उनकी जो वार इंडस्ट्री है, उनकी जो जंगी जो कारखाने हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो मैं आज समझता हूँ कि अच्छी बात होगी अगर तालिबान अमेरिका के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को भी एक दूसरे के साथ बैठना होगा। जो मसाइल है वो बातचीत के मेज़ पे ही हल करना बेहतर होगा, ना कि अपनी फ़ौजों को अलर्ट करके एक दूसरे पे दबाव डालना या एक दूसरे पे हमले करना जिस तरह जानवर करते हैं। मेरे ख्याल में इंसान इस तरह नहीं करता।